कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें यह आपका महत्वपूर्ण पेपर है, साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना और साथ ही आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसका भी आपको रिवीजन करते रहना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा गणित पेपर कराने वाले, साथ ही आपका ये सेट बी है और ये आपका सेट ए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपका ये यहाँ पर सेट सी है और ये आपका यहाँ पर सेट डी। ठीक है, आपके सभी सेट हैं। तो इस वीडियो में आपके यहाँ पर हम सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं और सभी सेटों में आपके सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगी और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024 आपका गणित विषय का पेपर रहेगा। मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। ठीक है, और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य प्रश्न के मार्क 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। साथ ही आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 100 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प को चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए आपका यहाँ पर पहला आता है 96 और 400 का एससीएफ होगा। तो आपके यहाँ पर 96 और 400 का एससीएफ निकालना है। तो जो आपका एससीएफ निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक है, पहले करेगा आपका बाग करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो जो आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान होगा वो रहेगा आपका सी बट्टे में ए। ठीक है, दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण बताना। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर रैखिक मतलब रहता है कि समीकरण में कोई घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले जो आपका समीकरण दिया इसमें आपकी 2 की घात है और दूसरे समीकरण में भी आपकी 2 की घात है और तीसरे समीकरण में भी आपकी यहाँ पर घात है। ठीक है, और जो आपका दाँत दिया है इसमें आपके यहाँ पर कोई भी घात नहीं है। 5x प्लस 6y बराबर 7। तो आपका तीसरे करेगा द करेक्ट आंसर। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 के मूल्यों की प्रकृति होगी। तो आपको जो यहाँ पर समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आपकी जो यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति रहेगी वो रहेगी आपकी वास्तविक और भिन्न। ठीक है, चौथी करेगा आपका बा करेक्ट आंसर। फिर आपको 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो जो आपके मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, फिर 6वां आता है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती ही कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट बोर्ड देख लीजिए आपका पहले का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर सी बट्टे में ए। फिर आपका तीसरा आता है तीसरे का आंसर आपका डी हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। जो चौथे काम का आंसर बी रहेगा और 5वें का आपका डी करेक्ट आंसर है 0 0। ठीक है, और 6वें का आंसर रहेगा आपका सी मोड। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, पहले आता है 3√2 एक ऋण संख्या। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका अपरिमेय रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है किसी द्विघात समीकरण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डॉट मूल होते हैं। तो यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण अधिकतम 2 मूल होते हैं। ठीक है, 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। ठीक है, 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। ठीक है, रिक्त स्थान का। फिर आपका तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट होगा। तो जो आपके तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो आपका 5 रहेगा। ठीक है, 5 आपका प्रथम पद रहेगा। ठीक है, 5 आपका रहेगा प्रथम पद। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y डॉट अक्ष पर स्थित होगा। तो आपका इसमें आंसर आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर है x अक्ष। ठीक है, x अक्ष पर स्थित होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका x अक्ष हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 5वां सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका यहाँ पर समबाहु रहेगा 5वें का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए समबाहु आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब रहेगा आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पूरा रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2, तीसरे का आंसर आपका 5 और चौथे का आंसर आपका x, 5वें का आंसर आपका समबाहु और 6वें का आंसर आपका लंब। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए पहला आपका था दूसरा। ठीक है, और साथ ही जो इनका सॉल्यूशन है इंग्लिश मीडियम के लिए तो वो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है,
तीसरा आता है आपका चौथा, पाँचवा, छठवां। आप चलिए आपकी आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती है स्तंभ आवबा में दिए सही जोड़ी। पहले आती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 1 से। फिर दूसरी आती है tan 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको मैच करना है आपको कॉस ए से। फिर तीसरी आती है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, तो इसको मैच करना है आपको 5 से। फिर जो चौथी आती है घन आपका आयतन, तो इसको आपको एल बी एस से मैच कर देना। जो पाँचवीं आती है वर्गाकार क्षेत्रफल, तो वर्गाकार क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा, तो आपको ए स्क्वायर से मैच कर देना पाँचवीं। तो छठवीं आती है पी प्लस पी का मान क्या होगा, तो इसको मैच करना है आपको 1 से। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले चलिए आप, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न 4 है, यहाँ पर आता है एक शतभाग मुतअद्दिद 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है संख्या 5005 के आवाज़ गुणनखंड लिखी, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर है आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 17, ये आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका 1 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या कहलाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है आपका विभक्तर, ठीक है। विभक्तर आपका रहेगा तीसरे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए विभक्तर आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए -2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो जो आपका यहाँ पर इसका सर्वांतर रहेगा, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए जो आपको द्वितीय पद है वो आपका 4 है, प्रथम पद आपका -2 है, तो 4 में से आपको -2 आपको यहाँ पर घटा देना है। तो जो आपका यहाँ पर सर्वांतर निकल के आएगा वो आएगा आपको +6 आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पाँचवा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा आपकी 1 होती है, ठीक है। आपको याद करके रखना है जो यहाँ पर निश्चित घटना रहती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो पाँचवें का आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। 6वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 6वें का आंसर रहेगा आपका छेदक रेखा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका एक शतभाग का सॉल्यूशन, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 77 का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका असत्य रहेगा, पहला आपका बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा आता द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता y अक्ष पर स्थित बिंदु की निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं, तो जो तीसरा वो सत्य रहेगा। चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो आपका चौथा रहेगा वो सत्य रहेगा। और पाँचवा आता वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर 6वां आता किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 77 वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 77 का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, और तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 77 का सॉल्यूशन है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, ये आपका पहला यहाँ पर आता है, दूसरा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, 6वां ये आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। अब आता है आपका क्वेश्चन 6, 140 की आवाज़ गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और अथवा आता है SCF 306 और 6 दिया है, तो इसका आपको यहाँ पर LCM निकालना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर, जिसमें आपका यहाँ पर अथवा वाला आप जो आपका अथवा का दिया गया था, जिसमें आपका यहाँ पर 306 और 6 दिया था SCF, इसका आपको LCM निकालना था। तो जो आपका इसका LCM निकल के आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए 22, ठीक है, 33, 8 ये आपका LCM निकल के आएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और साथ ही जो आपका ऊपर का क्वेश्चन अथवा का दोनों का सोल्यूशन हम नहीं कराएंगे, सिर्फ हम आपको एक ही क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन को रट लेने अच्छे से सॉल्व करके। और साथ मादा से देखिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन वो देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर देते हैं, इससे तथ्य के विरोधाभास ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर लगाना है सवाल को। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन, और साथ ही इनका अथवा भी देखिए, इसमें आपको LCF, SCF और LCM निकालना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। द्विघात व्यंजक 3x² + 4x है -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पर आंसर दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और इसे आपको अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है, लगाना है। और साथ ही जो आपके इसका अथवा आता है, तो अथवा भी देख लीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यों का योग गुणनफल क्रमशः एक संख्या है। तो जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है, ये आपका इसका आंसर, तो आप अच्छी देख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही जो इसका अथवा है, तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्य ज्ञात की शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध के बीच जांच कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां देख लीजिए, जो आपका 10वें का अथवा आता है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि दो अभिष्ट संपूरक कोण x एवं y है और x से बड़ा है y, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, x + y = 180। तो आप यहाँ पर देख लीजिए संपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए x - y = 18, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना। तो आप देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका आता है यहाँ पर, जाँच कीजिए क्या x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना, ठीक है। तो जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अच्छे देख लीजिए, और साथ ही हम आपको यहाँ पर समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस तरह से हम अगर आपको समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा यार, 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर आंसर दिखाते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखते जाइए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 12वां आता है आपकी AP 3 8 13, ठीक है, 253 में अंतिम पद से 18वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर गलत दिया है, इसमें आपका 20वां पद होना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी सही क्वेश्चन तो सही है, लेकिन जो आपका आंसर है वो हम यहाँ पर 20वें पद का बता रहे हैं, ठीक है। 20वां पद ज्ञात कीजिए, आपका उसी का आंसर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और जो आपका इसका 20वां पद निकल के आएगा वो आपका 158 निकल के आएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, ये आपका 12वीं का अथवा आता है। तो इसका सोल्यूशन आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले हल डालना है, फिर अपना आप यहाँ पर त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज जहाँ कोण C समकोण है तथा BC = AC है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, AB² = BC² + AC²। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका BC = AC है, तो आपको AC जो आपका यहाँ पर BC है, BC की जगह पर आपको AC लिख देना है, तो आपका 2AC² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसी सिद्धम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जो आपको यहाँ पर सिद्ध करना था AB² = 2AC², तो आपको सिद्ध हो गया AB² = 2AC², ठीक है। इस तरह से बहुत ईजी है आपका ये। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा भी देख लीजिए, ठीक है, अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चतुर्मातन निर्धारित कीजिए, ठीक है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय है, ठीक है। इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। जो आपका दिया था 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय है, तो ये आपको उसी का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका जो 14वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 14वीं का अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, आपको यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। फिर आपका आता है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ आपको इनके मान रख देना। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसी जैसे आपको पूरा मान रख देना, फिर आपको इसको हल कर देना, सॉल्व कर देना, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर जो आपकी प्रायिकता निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.38, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता हर पीठ दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, हर पीठ दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। यही क्वेश्चन आपका आया है, तो इसकी जो प्रायिकता रहेगी वो आपकी 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप इसका 17वें का अथवा देख लीजिए। और फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन, 18वीं का अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 18वीं का अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है यार। 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका 21वां क्वेश्चन है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 21वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका कैप्सूल यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका अथवा आता 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के एक के बराबर है। फिर इसका आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको माध्य निकालना है। ठीक है, और जो 23वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23वें का अथवा जिसमें आपको माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली पूरे पेपर हमने करा दिया। और साथ ही जो आपका 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना। आपको पूरा सॉल्यूशन और PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।